सत्य बात को इनके मन में आ जाए कि हम झूठ सिद्ध करेंगे तो ये झूठा सिद्ध कर देंगे, है ना। और झूठी चीज को अगर ये चाहें कि हम सत्य सिद्ध करेंगे तो सत्य सिद्ध कर देंगे। अब यहां पर समझने का विषय जो कथा के प्रेमी है, भागवत का ये श्लोक तो ये सिद्ध करता है कि कृष्ण ने मिट्टी खाई, क्योंकि व्यासी का श्लोक तो झूठा है नहीं। कृष्णो मृदम बच्छित मानव, कृष्णो माने कृष्ण ने, मृदा माने मिट्टी, बच्छित माने खाई। ये ग्वाल वालों ने देखा और आकर के शिकायत ली। जब कन्हैया के पास आए तो आज यशोदा ने क्या कहा, कन्हैया को पकड़ा और कान पकड़ा। देखिए कितना सुंदर दृश्य होगा, जहां ब्रह्म रूपी भगवान कन्हैया का कान एक जीव रूपी मैया यशोदा पकड़े खड़ी हो, ग्वाल वाल बड़ा आनंदित हैं कि आज इसकी पिटाई होगी। और कहा लाला ये बता तूने मिट्टी क्यों खाई? अरे घर में तो इतना माखन मिश्री दूध दही, तो मिट्टी क्यों खाता है? अब इस श्लोक ये सिद्ध कर चुका है कि मिट्टी खाई देखी, लेकिन अब कृष्ण के मन में क्या आया कि हम आज सिद्ध करेंगे कि मिट्टी खाई नहीं। तो क्या बोले कृष्ण? भागवत का श्लोक व्यास से क्या लिख रहे आगे? कन्हैया बोले मैया मां यशोदा मेरी बात सुन। और क्या बोले? ना अहम भक्षित बानव, मेरी बात नहीं भागवत की बात है, श्लोक कह रहा है। क्या बोले कृष्ण? ना अहम भक्षित बानव, ना माने नहीं, अहम माने हमने, अहम आवाम वयम, जो पढ़े लिखे लोग हैं ध्यान दें। ना अहम भक्षित मानव सर्वे मिथ्याभिंसति, सर्वे माने ये सभी ग्वाल वाल, मिथ्या माने झूठ, विंशति माने बोल रहे हमने मिट्टी नहीं खाई है, सर्वे मिथ्या विंशति, ये सब ग्वाल वाल झूठ बोल रहे। और हाँ मुझे मालूम है कि तू मेरी बात पर विश्वास करेगी भी नहीं, है ना। मैं कौन तेरा जया हूं, मैं तो दूसरी माँ का जया हूं, मुझे मालूम है तू विश्वास नहीं करेगी। लेकिन एक बात बताए माँ, तू विश्वास करेगी। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अगर तुझे इन्हीं ग्वाल वालों पर भरोसा है कि मैंने मिट्टी खाई, तो एक उपाय है ना, हम सिद्ध करेंगे। क्या बोले कन्हैया? यदि सत्य गृहस्थभ्यम समक्ष पश्चिमे मुखम, यदि इनकी बात को तू सत्य मान रही है तो समक्ष मैं तेरे सामने हूं। पश्य, पश्य माने देख, मैं माने मेरे, मुखम तू मेरे मुंह में देख। अब भाई अगर किसी ने मिट्टी खाई मुंह में देखो तो मुंह में अंदर लगी। अगर तुझे नहीं विश्वास है, पहले तो मैं कहता हूं कि ना अहम वचित मानत, ना माने नहीं, अहम माने हमने, वचित माने नहीं खाई है मानव मिट्टी। और यदि सत्य इन्हीं की बात सत्य मान रही है तो पश्य तू देख, समक्ष मैं तेरे सामने हूं, पश्य मैं मुखम तू मेरे मुंह में देख। यशोदा ने कहा हाँ ठीक है, चल मुंह खोल जरा। लेकिन शायद यशोदा को नहीं मालूम था कि आज ब्रह्म के, नारायण के, ये तो साधारण बालक समझ रही है कृष्ण को, लेकिन कृष्ण को आज कुछ अजीब दृश्य दिखाना था। यशोदा ने कहा जरा मुंह खोलो, और जैसे ही बांके बिहारी कृष्ण ने अपना मुंह खोला, आहा क्या देखा, बड़ा सुंदर दृश्य। क्या दिखाई पड़ा यशोदा को? कि गंगा देखी, यमुना देखी। कृष्ण के मुंह में मिट्टी दिखाई नहीं पड़ी, क्या देखा? गंगा देखी, यमुना देखी, और देखी सरयू की धाराएं। गंगा देखी, यमुना देखी, देखी सरयू की धाराएं। गंगा देखी, यमुना देखी, गंगा देखी, यमुना देखी, देखी सरयू की धाराएं। देखी सरयू की धाराएं। गैया देखी, बछड़े देखे, गैया देखी, बछड़े देखे, देखी ब्रज की सब बालाएं।
सब बालाएं, देखी ब्रज की सब बालाएं। ब्रज की सब बालाएं। जैसे ही भगवान कृष्ण ने मुंह खोला तो यशोदा दृश्य देख करके चौंक पड़ी है, क्योंकि सारा ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, गंगा, यमुना, सरस्वती है, बाबा नंद, सभी गैये बछड़े, ब्रजमंडल के ग्वाले, और यहाँ तक यशोदा रानी ने स्वयं को अपने को भी कृष्ण के मुख में दिखा। और एक बात ध्यान देना माताओं, बहनों, भाई, बंधुओं, भगवान कृष्ण ने ये दृश्य अपने जीवन में दो लोगों को दिखाया। मालूम है किसके? एक तो यहाँ बाल्यावस्था में यशोदा मां को, और दूसरा कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं हुए गीता के उपदेश देने से, तो वहां भगवान कृष्ण ने विराट रूप अर्जुन को दिखाया। और जब विराट रूप के मुखार बिंदु में कृष्ण ने देखा तो वहां भी क्या देखा था? गीता का श्लोक। अर्जुन ने विराट रूप कृष्ण के मुंह में क्या देखा था? वायुर्विमो अग्नि वरुणा शशांका प्रजापतिस्तुम प्रपितामहेश नमो नमस्ते सहेश कृत्वा पुनः भूर्योऽपि नमो नमस्ते वेतासि विद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा। अर्जुन ने भी कृष्ण के मुंह में जब ये देखा था, वायुर्विमो अग्नि वरुणा शशांका प्रजापति संप्रतामेश नमो नमस्ते सहस्रकृता पुनः भूर्योऽपि नमो नमस्ते। वायु, अरुण, वरुण, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सारा कौरव दल, पांडव दल, ये दृश्य देख करके अर्जुन ने हाथ जोड़े और कहा नमो नमस्ते। मैं आपको साष्टांग झुक करके एक बार नहीं हजारों बार नमन करता हूं। तो यहां पर यशोदा को बाल्यावस्था में और अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दो बार कृष्ण ये दृश्य दिखाया है ना। यशोदा को तो इसलिए दिखाया क्योंकि यशोदा कृष्ण की मां है, और अर्जुन को क्यों दिखाया? क्योंकि अर्जुन कृष्ण के सखा है। एक बात ध्यान देना, कन्हैया के मित्र तो बहुत हुए, लेकिन कृष्ण ने जीवन में सखा कितने बनाए मालूम है? सखा और मित्र में बहुत अंतर है। मित्र तो हजारों हो सकते हैं, लेकिन सखा गिने चुने होते हैं। कृष्ण ने जीवन में केवल 3 सखा बनाए। भाई वो चौथा तो हो, लेकिन मुझे प्रमाण नहीं मिला। मुझे 3 सखाओं का प्रमाण मिला। नंबर 1 अर्जुन, नंबर 2 उद्धव, और नंबर 3 सुदामा। अंतिम दिन हम कथा सुनाएंगे सुदामा की। वहां मित्र शब्द नहीं आया, भागवत में वेद व्यासी ने केवल सखा संबोधित किया। तो ये 3 कृष्ण ने सखा बनाए, उद्धव, सुदामा और अर्जुन। मोटा भाव बता दें, सखा माने क्या होता है? सम सखे यश सखा, जहां दोनों का स्तर बराबर हो, हर विषय को लेकर ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, वो सखा होता है। अब हमें मालूम है उधर कुछ वक्त बैठे होंगे, उन्हें संदेह हो गया, शंका क्या होगा? गलती उनकी नहीं है। यहां अगर कोई कथा कहता हो, हम वहां बैठे तो हमें नहीं शंका हो जाएगी। शंका ये होगा कि महाराज जी कह रहे कि सखा सम सके यश सखा, जो जिसका स्तर बराबर होना, छोटा ना बड़ा, वो सखा। लेकिन सुदामा तो बहुत गरीब थे और कृष्ण द्वारिकाधीश से तो बहुत बड़े छोटे थे। लेकिन नहीं, वहां कौन कहता कि सुदामा गरीब थे? मैं सिद्ध करूंगा, परसों आपको बताएंगे कि सुदामा जैसा कोई धनवान था ही नहीं। अगर एक ब्रह्म है तो एक ब्रह्म में लीन हो गया, डूब गया है? जीव रूपी सुदामा ने कभी जीवन में ये चेष्टा नहीं की, एक क्षण भी ये माइंड में कभी नहीं आया कि कृष्ण से, द्वारिकाधीश से हम दौलत लीले में धनवान बन जाऊं। जब भी प्रार्थना करते थे यही करते थे, कन्हैया मेरे ऊपर कृपा करे रहना, मुझे फकीरी दिए रहना, गरीबत दे रहना, है ना। दुनिया की नजर में मुझे गरीब बनाए रखना। मुझे मालूम है कि सबसे बड़ा धनवान तो मैं हूं, है ना।
कभी कभी लोग बड़ा दोषारोपण लगाते हैं कि देखो कितना कपटी सुदामा था जिसने अकेले चने चबा लिए। अगर सुदामा की जगह और कोई होता ना तो एक चना खुद नहीं चबता, अपने सखा को चबा देता, क्योंकि उन चनों में ये श्राप था कि ये चने जो भी चबाएगा एक एक दाने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा उसे। ये सुदामा को मालूम था, इसलिए कृष्ण को श्रापित चने नहीं चबाए थे कि सारा दुख मैं ले लूंगा लेकिन ठाकुर पर आंच नहीं आने दूंगा। बहुत आनंद आएगा, कथा में परसों बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा विषय पर रहे। बोले भक्त और भगवान की। तो ये दृश्य देख करके मैया यशोदा ने जब कृष्ण के मुखारविंद में गंगा यमुना सूर्य चंद्रमा ब्रजमंडल बाबा नंद अपने को देखा, उसी क्षण मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में जब सावधान हुई, होश आया तो पहले का देखा हुआ दृश्य सभी भूल गई है। ये कृष्ण की माया थी, क्योंकि कन्हैया को मालूम अगर यशोदा को वो दृश्य याद रहा तो हम अपनी बाल लीलाएं नहीं कर पाएंगे। यशोदा पहला देखा दृश्य सब भूल गई। इसके माइंड में दिमाग में यही बना रहे कि ये मेरी माँ है और हम इसके बालक हैं। ये दिमाग में ना आ जाए कि ये नारायण ब्रह्म है, नहीं तो सारी लीलाएं अधूरी रह जाएंगी। बोले भक्त और भगवान की। परीक्षित जी को यहां एक शंका हुई। परीक्षित जी ने हाथ जोड़े और कहा, गुरुदेव एक बात बताओ, जो सारे जगत का मालिक है, ब्रह्म है, नारायण है, घटघटवासी है, सच्चिदानंद है, अजन्मा है, अद्वितीय है, अखंड है, क्या वो नारायण मिट्टी खा सकता है? बड़ा सुंदर प्रश्न है। तो इसके दो भाव हैं। व्यास जी का श्लोक तो ये सिद्ध कर चुका है कि कृष्णो मृदिम भक्षित, कृष्ण ने मृदा माने भक्षित मिट्टी खाई। अब इसके दो अर्थ में आपको दोनों बता दें, जो ना पूछ समझ में ही ले लें। पहला अर्थ क्या है, मेरी तरफ देखो इधर जरा। यहां हम व्यास जी पर बैठे हैं, कोई चीज आपके सामने उठाएं और लेकर हम यहां तक ले जाएं तो आप क्या कहेंगे कि महाराज जी कुछ खा रहे हैं, है ना? पहला अर्थ तो ये है, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी कृष्ण ने मिट्टी खाई नहीं। बोले फिर ग्वाल वालों ने यह सिद्ध किया कि कृष्ण मृदम बच्चे तो कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं। बोले कन्हैया मिट्टी को लेकर के केवल अपने ओंठों तक ले गए, केवल ओंठों से लगाई। बोले जब खाई नहीं तो ओंठों से क्यों लगाई भाई? बोले इसलिए कृष्ण को मालूम है कि इस ब्रजमंडल के अंदर न जाने कितने संत ब्राह्मण महात्मा, मेरी तरफ ध्यान दो, ऐसे नहीं पूरी कथा सुन लो उसके बाद फिर आप जो बताएं। कन्हैया ने सोचा इस ब्रजमंडल के क्षेत्र में न जाने कितने संत ब्राह्मण महात्मा तपस्वी मेरे दर्शन के लिए, मेरे चरणों की रज को पाने के लिए योग लगाते रहे, तपस्वी तपस्या करते रहे, वेद पाठी ब्राह्मण वेद पढ़ते रहे, लेकिन उन्हें मेरे चरणों के दर्शन नहीं हो पाए। मेरी लालसा लिए दर्शन करने के भाव को लेकर के पूरा जीवन निकल गया, उनके पंच होते शरीर इस जो है ब्रज की मिट्टी में मिल गए, लेकिन उन्हें मेरा दर्शन नहीं हो पाया है। तो जो महान आत्माओं के पंच होते शरीर ब्रज की मिट्टी में मिल गए थे, उन महान आत्माओं का उद्धार करने के लिए कृष्ण ने ब्रज की मिट्टी लेकर अपने मुखार बिंदु से लगाई ताकि उन सभी महात्माओं का उद्धार हो जाए। इसलिए कृष्ण ने मिट्टी को केवल ओंठों से लगाया, पहली बात। दूसरा अर्थ एक और हो सकता है कि कृष्ण ने मिट्टी मुंह के अंदर ले भी गए, खाई भी। बोले वो कैसे? बोले वो हमारे संसार की जगत की माता बहनों को शिक्षा देने के लिए। बोले क्या शिक्षा देने को? बोले ये शिक्षा देने को। कृष्ण ने अगर मिट्टी खाई तो केवल एक उद्देश्य से, ये शिक्षा देने के लिए कि जब मेरी मैया देव की कार्यगृह में बंद थी, ध्यान देना माता बहनों भाई बंधु, और जब मेरे मामा कंस को यह मालूम हुआ कि देव की असम गर्भ से है और 8वें गर्भ में मेरा काल आएगा, तो कंस ने पहरेदारों से कहा कि कड़ा पहरा लगाओ, मेरा आदेश है कि देव की वसुदेव को भोजन और जल बंद करो, इनका शरीर कमजोर हो जाएगा, क्योंकि मेरा 8वां काल आने वाला। मेरी माँ देवती को भोजन जल बंद करा दिया गया।
मेरी मैया देवकी जब भूख से क्षुधा से परेशान होती थी तो कारागृह जेल से जमीन से मिट्टी को खोद खोद करके खा लेती थी, उसी मिट्टी से अपनी भूख क्षुधा मिटाती थी। उस समय हम गर्भ में पल रहे थे। तो माता बहनों को ध्यान रखना चाहिए कि जब माताएं गर्भ से होती हैं उस समय जैसा भोजन माताओं का होता है और वैसा ही उसके उदर में पलने वाले संतान पर प्रभाव पड़ता है। तो मेरी माँ देवकी ने अगर मिट्टी खाई है तो वही प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा जो आज हम मिट्टी खा रहे हैं। इसलिए माताओं बहनों को कभी अवच्छ भोजन नहीं करना चाहिए गर्भावस्था में। ये शिक्षा देने के लिए हो सकता है कि कृष्ण ने मिट्टी खाई। बोली भक्त और भगवान दोनों बातें मैंने आपको बता दी, आप जो उचित समझे वही ले गए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, व्यास जी ने फिर उठाई कलम और फिर एक श्लोक लिखा। जरा ध्यान देना परीक्षित जी, आज कथा बहुत बेसी चल रही है, आनंद लेना। व्यास जी ने उठाई कलम और फिर एक श्लोक लिखा। क्या लिखा? एकदा गृहदासीषु एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरिण्युक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एकदा, यहां भी एक शब्द आ गया एकदा। एकदा माने एक समय। यशोदा एकदा माने एक समय। गृहदासीषु, गृहदासीषु इसकी संधि विच्छेद करो जरा। गृहदासीषु, गृह माने घर की, दासीषु माने दासियां। इस शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। गृहदासीषु जैसे बालक के रूप सप्तमी विभक्ति में बनेगा बालकेषु है, तो गृहदासीषु। एकदा माने एक समय, गृह माने घर की, दासीषु माने अन्य दासियां घर के कार्य में लगी हैं। और यशोदा स्वयं अपने हाथों से स्वयं दधि का मंथन कर रही। अब एक बात आप लोग बताओ, बाबा नंद के घर में बहुत सी नौकरानियां हैं, दासियां हैं, दास हैं। दास दासियां घर का अन्य काम कर रही हैं और यशोदा स्वयं अपने हाथ से दही का मंथन कर रही। क्यों कर रही? अरे एक दासी लगा देती, कहती दासी तू ये दही का भी मंथन कर दे। समझने का भाव है भाई। जब और कार्य दासियां कर सकती हैं, नौकरानियां कर सकती हैं, तो यशोदा दही हाथ से क्यों मथ रही है? एक दासी लगा देती, नौकरानी से कहती कि तू ये दही भी मथ दे। परीक्षित जी, इसका मतलब यहां से एक शिक्षा लेना, चाहे कितने भी पैसे वाले हो जाओ, धनवान हो जाओ, कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन दिमाग की डायरी पर नोट करना, दो कार्य कभी दासियों से, नौकर नौकरानियों से न करवाए। दो कार्य मालूम है कौन? नंबर एक, माताएं बहनें कभी भी अपने भोजनालय की व्यवस्था नौकरानी को न दे। भोजन नौकरानी से न बनवाए कभी, कितने भी पैसे वाले धनवान हो जाओ। मालूम है क्यों? जिसे आप भोजनालय कहती हैं, किचन, चौका, रसोई घर, जो भी अपनी भाषा में बोले, ये क्या होता है? एक देवी का मंदिर। कौन देवी? तिरवा वाली अन्नपूर्णा। रसोई घर, भोजनालय, ये अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है, ठीक है ना? और उस मंदिर में अन्न देवता को जहां सजोया जाता है, नौकर नौकरानी न जाने कौन सी अशुद्ध अवस्था में उस देवी के मंदिर में अन्न देवता को सजोए और आपके बच्चों को, पतियों को न जाने कौन सी अशुद्ध विशुद्ध अवस्था में भोजन परोसे हैं। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। लेकिन मेरा यह कहना होता है कि आप जैसा अन्न खाएंगे वैसा बनेगा ब्लड, और जैसा ब्लड खून बनेगा वैसी बुद्धि बनेगी, और जैसी बुद्धि होगी वैसी हमारे द्वारा कर्म होगी। तो भोजनालय में स्वयं व्यवस्था संभालें, शुद्ध होकर नहा करके चौका लगा। अब तो चौका लगाना ही बंद हो गया। हमारी बूढ़ी माताएं बहनें बैठी हैं, मालूम होगा इनको, पहले चौका लगता था, पुतना लेकर पड़ी मिट्टी से, बड़ा सुंदर लगता था। और जब भोजन बनता था तो चारों तरफ हमें ध्यान आटा की लकीर बना दी जाती थी, लकड़ियां डाली जाती थी। तो कुछ तो माताएं ऐसी में ध्यान है, दादी हमारी थी, बूढ़ी दादी,
मुझे ध्यान है। तो लकड़ियों को डाल करके पहले बाहर जल छिड़कती है ना, और झाड़ती थी ताकि उसमें कीड़ा मकोड़ा हूं बाहर निकल जाए, फिर चौके में डालती। आटा की लकीर इसलिए होती थी कि इसके अंदर कोई आएगा नहीं। भोजन शुद्धता पवित्रता से, जिस अन्नपूर्णा देवी की मंदिर में ग्रह की लक्ष्मी भोजन को सजोती है और भोजन प्रेम श्रद्धा से जहां परोसा जाता है, उस घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है, आनंद आता है। एक बात बताओ आपका घर गंदा हो, है ना, द्वारे पर चबूतरे पर कूड़ा करकट ढेर इकट्ठा कर दो, कोई वहां से निकलेगा तो किसी की इच्छा होगी कि हम बैठे? कहाँ इच्छा होगी? जहां उसे साफ सुथरा मिलेगा वहां। कितना भी मार्बल का मकान बनवा लो, फर्श बनवा लो, लेकिन अगर कूड़ा करकट गंदगी है तो वहां पर बैठने की इच्छा नहीं। तो अन्नपूर्णा देवी के मंदिर में भी आप गंदगी अगर करेंगे तो अन्नपूर्णा देवी नहीं आएंगी, नहीं कोई देव शक्ति आएंगी। वहां पर कौन आएंगे? प्रेत आत्माएं। दूसरी बात एक आप बताओ, किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती, किसी की मृत्यु हो जाती है, परीक्षित जी ध्यान से सुनना, किसी के घर में किसी की डेथ हो गई, मरा हुआ व्यक्ति मुर्दा 2, 3, 4 घंटे रखा रहा, ठीक है ना, 4 घंटे या 10 घंटे बाद मुर्दे को उठा करके लोगों ने ले जाकर के शमशान पर जला दिया। लेकिन आपका घर कितने दिन के लिए अशुद्ध हो गया? आपके घर में जिस जहां मुर्दा रखा वहां पर कितने दिन कोई विद्वान ब्राह्मण आपका मान्य या संत या गुरु कितने दिन एक बूंद जल नहीं पिएगा? जब तक आपके घर में त्रयोदशी संस्कार हवन इत्यादि नहीं हो जाएगा। 13 दिन कम से कम, और देवता तो 1.25 महीने तक भोग नहीं लेते। केवल एक मुर्दा के घर में डेड बॉडी रखने से, जलाई तो शमशान पर गई, केवल एक मुर्दा के रखने से घर में आपका घर 13 दिन कम से कम अशुद्ध हो गया। एक जल की बूंद कोई ग्रहण नहीं करेगा। केवल मुर्दा रखा रहा, उठाकर जलाया तो गया शमशान में। अब आप हमें एक बात बताओ, जिस घर में अन्नपूर्णा देवी के मंदिर में रसोई में चौके में किचन में मुर्दा को पका करके और थाल में परोस करके पूरे परिवार के सदस्य लोग बैठ करके मुर्दे का सेवन करते खाते हैं, वो घर पवित्र कब होगा? नहीं खाते। अरे मुर्दा ही तो है, बकरा खाया जावे, मछली खाया जावे, मुर्दा पकाया जलाया जाता शमशान पर, और आप मुर्दे को जला रहे कहां? रसोई घर चौके में है? आपने अपने मंदिर को, एक घर को क्या बना दिया? शमशान बना दिया। मेरा वादा है कि जिस घर में अन्नपूर्णा देवी के मंदिर में रसोई घर में ये मुर्दा पकाकर के लोग सेवन करते, वहां देवी देवताओं का स्थान नहीं होता, वहां पर प्रेत आत्माओं का शमशान बन जाता है।